घर उजड़ जाएगा, कारोबार उजड़ जाएगा तो हम खाएंगे क्या? हमें खाने के लिए भी तो देंगे। हमारे बच्चे शादी के लिए बैठे हुए, हम कहाँ से लाएंगे ब्याह उनके लिए? कोर्ट हमारे साथ न्याय करे और ऐसा फैसला दे। हम हाथ जोड़कर देखिए गवर्नमेंट से और हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से सबसे ये अपील करते हैं कि देखिए ऐसा फैसला दे जो जनहित में हो और जन के हित के लिए ही हो। बिल्कुल। क्यों दिया सरकार ने? सारी सुविधा यहाँ आन के कर रहे हैं, काहे के लिए कर रहे हैं? कल बिगाड़ने के लिए? आज बिगाड़ने के लिए आ रहा है? जब बस आया था तब नहीं आया था बिगाड़ने के लिए? यहाँ पे बसने क्यों दिया? तो सीधी सी मांग ये कर रहे हैं, हमें बसने क्यों दिया यहाँ पे? जो आज उजाड़ने आ रहे हो, 10 साल हो गए, बाप दादा यहाँ मर गए, हमारे सारे बुजुर्ग यहाँ मर खप गए, यहाँ से हम कहाँ जाएंगे? जिस जमीन पर गवर्नमेंट के स्कूल मिलेंगे, जहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिलेंगे, जहाँ मस्जिद मंदिर, इन सब की किसने दी? अनुमति भी तो नगर निगम से मिली है ना। इसका मतलब अतिक्रमण नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से पब्लिक को सताया जा रहा है। महिलाएं आई हैं सिर्फ अपना घर बचाने। मेरी बात को इस लाइन में मैं जो कहना चाह रही हूँ, ये बात बहुत दूर तक जानी चाहिए। क्यों उजाड़ते हो घर सयाद की तरह? क्यों उजाड़ते हो घर सयाद की तरह? बर्बादियों की सिमत गुजर है तुम्हारा। इंसान ने खून पसीना करके एक ईंटें लगाई और 2 मिनट उनकी ईंटें उजाड़ देंगे। कहाँ गई? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ हल्द्वानी के इंदिरा नगर इलाके में। वही इलाका जहाँ 4365 वो मकान है, उन मकानों की बस्ती है जहाँ बुलडोजर चल सकता है। क्योंकि हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद, रेलवे की तरफ से दावेदारी के बाद यहाँ ऐसी तैयारी हो रही है कि अगर 7 जनवरी तक ये लोग, इस बस्ती में रहने वाले लोग ये इस इलाके को खाली नहीं करते हैं तो फिर इन्हें यहाँ से हटाने की कार्रवाई होगी। तो मैं यहाँ जहाँ हूँ, यहाँ अभी सैकड़ों महिलाएं इज्तिमाई दुआ कर रही थी। इज्तिमाई दुआ बोलते हैं इसको। ये दुआ कर रही थी क्योंकि यहाँ सबको लग रहा है एक ऐसी आफत आ गई है जिस आफत के लिए इन्हें दुआ करनी है, और वो आफत इनके घरों, इनके छतों, इनके मकानों पर आफत की तरह है। इन्हें लगता है कहीं ऐसी स्थिति ना आए 7 जनवरी के बाद जो इनके मकान दशकों पुराने हैं, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल से उन मकानों पर बुलडोजर चले। तो ये महिलाएं क्या कहती हैं जरा इनसे सुनते हैं। और यहाँ महिलाओं का जत्था लगातार प्रदर्शन कर रहा है, विरोध कर रहा है और दुआ भी कर रहा है। क्या चाहते हो आप लोग? हम चाहते हैं कि लोगों को इंसाफ मिले। उनकी जगह अगर ले रहे हैं तो उनको उनका हक भी मिलना चाहिए। जैसे अगर ये जगह ले रहे हैं तो इन्हें कहीं और जगह मिलनी चाहिए, जिससे कि लोगों को परेशानी नहीं हो, अपने अपने घरों में रह सके सुकून से। चाहे भले ही जितना बड़ा घर है उसे थोड़ा छोटा दे दे, लेकिन जगह दे दे इंसान को। ठंड का मौसम है, लोग बीमार हैं, कुछ है, किसी को पैरालाइज है, किसी को कुछ है। अगर ये सरकारी ज़मीन थी, अगर ये रेलवे की ज़मीन है तो इसमें स्कूल दिया। पहले क्यों बसने दिया? अगर ये रेलवे की ज़मीन थी तो पहले बसने ही क्यों दिया? अब बताइए हम कहाँ लेकर जाए अपने परिवार वालों को? कहाँ जाए हम लोग? पहले ही नहीं बसने देते ना। पहले जब बस रहा था जब भी उजाड़ देते। अब उजड़े ये बिल्डिंगे, घर, छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके जाएंगे? सब इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे अपने माँ बापों को लेके? यहाँ स्कूल वगैरह खुले, हाउस टैक्स हैं, बिल जमा होते हैं, बिल का पानी का बिल आता है, हर चीज़ की सुविधा है। अगर ये सरकार को पहले ही देखना चाहिए था ना कि यहाँ हम लोगों को बसने ना देते, यहाँ स्कूल नहीं बनवाते, हॉस्पिटल वगैरह नहीं बनवाते। इन्होंने इतनी सुविधा पहले लोगों को दे दी है, अब बाद में उनसे कह रहे कि घर खाली करो, तो ऐसे इंसान कैसे घर खाली कर देगा? उनका भी तरफ से स्कूल बने हैं, हॉस्पिटल बने हैं, सब कुछ है, क्यों तोड़े? क्यों तोड़ना है? अब पहले से ही तोड़ना चाहिए था ना। स्कूल गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी स्कूल नहीं बनने देना चाहिए था। अभी बिल्डिंगें बन गई, घर बन गए, छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके जाएंगे? आपका घर यहाँ कितने साल से है इस इलाके में? यहाँ कम से कम 85 साल से रह रहे हैं हम लोग। 85 साल से हमारे पूर्वज यहाँ पर थे, हमारे दादा परदादा सब यहीं के थे। और हमारे पापा, हम आने वाली 4th 5वीं पीढ़ी है हम, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आप क्या कहना चाहते हैं? कारोबार क्या देंगे? जब हमारे घर उजड़ जाएगा, कारोबार उजड़ जाएगा तो हम खाएंगे क्या? हमें खाने के लिए भी तो देंगे। हमारे बच्चे शादी के लिए बैठे हुए, हम कहाँ से लाएंगे ब्याह उनके लिए? हैं? कुछ तो दे यहाँ से। यहाँ हजार है। अरे जानवर का जब घर उजाड़ता है तो जानवर चिता, हम तो फिर इंसान है, अपनी लाशें गिरा देंगे, मगर यहाँ से नहीं जगह छोड़ेंगे। क्यों सड़कें बनवाई यहाँ पे? क्यों बत्ती पानी दिया यहाँ पे? क्यों दिया सरकार ने? सारी सुविधा यहाँ आन के कर रहे हैं, काहे के लिए कर रहे हैं? कल बिगाड़ने के लिए? आज बिगाड़ने के लिए आ रहा है? जब बस आया था तब नहीं आया था बिगाड़ने के लिए? यहाँ पे बसने क्यों दिया? तो सीधी सी मांग ये कर रहे हैं, हमें बसने क्यों दिया यहाँ पे? जो आज उजाड़ने आ रहे हो, 10 साल हो गए, मेरे बाप दादा यहाँ मर गए, हमारे सारे बुजुर्ग यहाँ मर खप गए, यहाँ से हम कहाँ जाएंगे?
हमारी कोई झोपड़ी झुग्गी तोड़ी नहीं है, जो झुग्गी झोपड़ियों में ना यहाँ पे बिल्डिंगें बना दी, क्या झुग्गी झोपड़ी वाले हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है हमारा कारोबार यहाँ पे है, कहाँ जाएंगे, कौन देगा हमें यहाँ से? सर सबसे अहम मुद्दा ये है कि अगर उजाड़ा जा रहा है, ठीक है, अगर ये सब रेलवे की ही जगह को लिया जा रहा है, सब करा जा रहा है, ये हम मानते हैं, लेकिन सबसे अहम मुद्दा ये है कि लास्ट स्टेशन जो है काठगोदाम का है, वहाँ से शुरुआत क्यों नहीं करी गई है? वहाँ से क्यों नहीं तोड़ा गया है? उस जगह को क्यों नहीं तोड़फोड़ करी जा रही है? यहीं से क्यों एग्जैक्टली लिया जा रहा है? ये सबसे पहला सवाल तो ये, यहाँ से क्यों शुरुआत करिए? शुरुआत करनी है वहीं से करिए, वहाँ से तोड़िए, लाल कुआं तक लेके जाइए, समझ में आएगा कि हाँ सब लोगों के साथ में इंसाफ हो रहा है। ये इंसाफ नहीं, ये नाइंसाफ़ी है, ये नाइंसाफ़ी है। जितनी जायज़ है उतने लीजिए, नाजायज़ थोड़ी नहीं कि पूरे हल्द्वानी उजाड़ रहे हैं, पूरी हल्द्वानी उजाड़ रहे हो तुम। जो तुम्हारी जायज़ है डैम के किनारे की है वो उजाड़ो, वो हटाओ, वो लोग खुद अपने आप हटा रहे हैं कि हाँ जो नाजायज़ है वो ले, जो नाजायज़ है वो थोड़ी ना लेने देंगे। है पूरा इंदिरा नगर, हल्द्वानी, नेवस्ती सारा तुम उजाड़ने पे लगे पड़े हो। क्या बात है, क्यों मुस्लिम से ये बैर करा जा रहा है? जहाँ पे भी देखो मुस्लिम पार्टी से ही बैर करा जा रहा है। हमने तो कभी नहीं करा हिंदुओं से, हमने तो हिंदू मुसलमान सब भाई भाई बन के रहे। आज भी हमारे मोहल्ले में सारा हिंदू बसा हुआ, कभी हमारी तरफ कोई लड़ाई नहीं होती हिंदू मुसलमान से, सब मुसलमान सब एक है। भैया खून कटेगा सबका एक सा निकलेगा, कोई किसी का पीला कोई किसी का नीला तो ना निकलेगा, सबका लाल है हिंदू मुसलमान का कलर। तो यहाँ तो मंदिर भी, दो मंदिर भी है इतने भारी, इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, कोई मजाल तो कोई कुछ कह दे। तो फिर आपको ये क्यों लगता है कि मुस्लिम है इसलिए ऐसा कोई, क्योंकि फैसला तो हाई कोर्ट से आया है। हाई कोर्ट में कौन बैठा है? यहाँ पे कोई यहाँ पे देखने के लिए आ रहा है? कौन पढ़ रहा है, कौन जीत गया? हाई कोर्ट वाले ने तो अपना फैसला सुना दिया, जब यहाँ से जैसी फाइलें जा रही वैसे वो फैसला सुना रहा है। यहाँ इनके घरों में तो झाँक के देखे कि किसके घर में क्या हो गया, खाने को है नहीं है। लोग अपने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके अपनी बच्चियों के लिए, अब कुछ ही दिनों पहले की बात है, 5 तारीख को कल एक लड़की मायूं में बैठेगी, 8 तारीख को उसकी शादी आएगी, तो वो कहाँ, तो टूटे फूटे घर में जब टूट फूट होने लगेगी तब उसकी शादी क्या कौन लेके जाएगा, किस तरीके से होगी? कैसे करके माँ बाप, बूढ़े माँ बाप हैं, परेशान हाल है, सबके सब परेशान हैं। जिनके ये सोचिए कि जिनका नीचे दुकान है ऊपर मकान है, वो तो सारी चीज़ों से चला गया, ना मकान रहा ना दुकान रही, तो फिर कहाँ से? फिर कारोबार की सुविधा नहीं हमारी यहाँ पे। हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा किल्लत किस चीज़ की है कि जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, तो क्या करेगा बंदा? मजदूरी के लिए आजकल मशीनें हैं, मशीनों से काम होता है। मजदूरी पहले हुआ करती थी, इतनी मजदूरी थोड़ी ना कर रहे हैं लोग, अब मशीनों से काम होता है। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कम से कम ये तो देखें आप, कोई मजदूर है, परेशान है, हाल है कैसा नहीं, जो चाहे दिल में आया वो कर रहे हैं, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। आप सब लोगों के पास नगर निगम का हाउस टैक्स और पानी का टैक्स और सब है, सारे काम है, सब जमा भी करते हैं। पहले इस पट्टे की जो वैल्यू थी, पहले इस पट्टे की वैल्यू थी, आज इतनी बस्ती काट ली बस आई, आगे माता जी। हाँ, कुछ भी नहीं था यहाँ। अब जब मकान बन गए सब आके आग ही लगा देते, कुछ नहीं बढ़ता आगे। अब सबका मकान का टैक्स, पानी का, बत्ती का, सभी का टैक्स सारे। और जिसकी जवान लौटी काली फिरेंगे, काली फिरेंगे, जवान बच्चियों कहाँ लिए फिरेंगे? अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ इस बस्ती में रहने वाले परिवार हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। और जब से इन्हें पता चला कि ये हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये तय हुआ, हाईकोर्ट के फैसले के बाद कि यहाँ इन्हें बेदखल किया जा सकता है, मकान गिराए जा सकते हैं, बस्ती पर बुलडोजर चल सकता है, तब से यहाँ कभी विरोध प्रदर्शन, कभी धरना, कभी ऐसे दुआ का सिलसिला जारी है। यहाँ महिलाएं, अभी मैं जब आया तो यहाँ से करीब 150 मीटर तक महिलाएं कतारबद्ध बैठी थी। अब ये सबके सवाल वही हैं कि अगर ये रेलवे की ज़मीन थी, जो रेलवे अब दावा उस तरह से करते हुए हाईकोर्ट के फैसले के बाद खाली कराने की बात कर रहा है, तो फिर बात आती है कि यहाँ 50 साल, 40 साल, 60 साल से जो फ्री होल्ड हुआ, पट्टा मिला, उससे पहले का भी पट्टा है, और सबको हाउस टैक्स से लेकर सारी वो सुविधाएं जो नगर निगम या सरकारी अमला प्रोवाइड करता है, वो सारी सुविधाएं, सड़क है, पानी है, बिजली है, सीवर है, हर सुविधा है। और तो और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी बहुत सारे मकान बने। तो सवाल उठता है क्या ये सब अतिक्रमण वाली जगह पर बन रहे थे? और यहाँ सरकारी स्कूल भी है, इंटर कॉलेज भी है,
हॉस्पिटल भी है, बैंक भी है, सब कुछ है। अचानक ऐसा हुआ जैसा लग रहा है कि ये सब रेलवे की ज़मीन पर अतिक्रमण करके बना। अब ये बहुत सारी बातें कही जा रही है कि रेलवे की ज़मीन 29 एकड़ थी, अब कहा जा रहा 78 एकड़, 78 एकड़ में इन सबको शामिल किया गया। लोगों का कहना है कि रेलवे की तरफ से ऐसा कोई कागज़ दिया नहीं गया, कोई सबूत नहीं है। उससे ज़्यादा जो इनका कहना है कि अदालत में हमारा पक्ष नहीं रखा गया, हमारी बात नहीं रखी गई। सरकार को अपना पक्ष रखना था कि अगर ये ज़मीन रेलवे की थी तो सरकार ने यहाँ सरकारी इमारतें कैसे बनाई, सरकार ने 35-40 साल पहले सरकारी स्कूल कैसे खोले, सरकार ने सड़कें कैसे बनाई। पैसा दिया सरकार ने बनाने के लिए, यहाँ झोपड़े थे, टीन शेड थे, सरकार ने पैसा दिया कि आप बनाओ, रहो, आराम से रहो, कारोबार भी दिया, अब सब कुछ बसाया, अब उजाड़ने के लिए रेलवे वाले आ रहा, उनका बाप का राज चल रहा है। आगे आइए बच्चों, आगे आइए, आप लोग भी आओ, आगे आ जाओ। देख लेते आके, जब बन रहे थे जब रेलवे वाले आके आगे लगा जाते। जी, अब जरा बच्चों से बात करते, कुछ बेटियां आ गई, आगे आइए बच्चों, आप लोग आगे आइए। हाँ, मेरा नाम फिजा नूर है, मैं एमए फर्स्ट सेम की स्टूडेंट हूँ। मेरी समझ में एक बात ये नहीं आती कि काठगोदाम से 50 फीट ले रखी उन्होंने अपनी रेलवे की जमीन, आगे आप बरेली रोड तक जाएंगे वहाँ पर उस ट्रैक पर थोड़ा 50 फीट ही ले रखा है, लेकिन यहाँ सिर्फ बनभूलपुरा इंदिरा नगर हल्द्वानी का ये क्षेत्र 800 फीट का लिया जा रहा है, जो कि रेलवे की पटरी से काफी दूर तक है। यहाँ सिर्फ बेखून खतरा सताया जा रहा है लोग। दूसरी बात, अगर यहाँ अतिक्रमण था तो फिर नगर निगम ने वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, कूड़े की गाड़ी, सारी सुख सुविधाएं, सड़कें, वोटर आईडी सब कुछ दिया हुआ है। इसका मतलब अतिक्रमण नहीं है। ये जिंदा सबूत है आज का कि अगर अतिक्रमण होता तो नगर निगम किसी भी तरीके की कोई सुख सुविधा नहीं देता। और तीसरी बात, एक तो सबसे बड़ा आप खुद समझ सकते हैं कि जिस जमीन पर गवर्नमेंट के स्कूल मिलेंगे, जहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिलेंगे, जहाँ मस्जिद मंदिर, इन सब की किसने दी अनुमति? भी तो नगर निगम से मिली है ना। इसका मतलब अतिक्रमण नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से पब्लिक को सताया जा रहा है और कुछ भी नहीं है, इसके सिवा कुछ नहीं। और क्योंकि यहाँ 50,000 से ज़्यादा तो घर, 5,000 से ज़्यादा घर मिलेंगे आपको। एक एक घर में मेरे ख्याल से अगर एक घर में 4-4 फैमिलीज भी रह रही होंगी, हो सकता है किसी की जॉइंट फैमिली हो तो और ज़्यादा भी हो। यहाँ एक एक घर में इतने लोग रह रहे हैं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, अपाहिज, कितने लोगों को अभी तक मैंने अपने एरिया में कई लोगों की मौतें भी इस वजह से देखी हैं। ये जिंदा आप कुछ कहना चाह रहे हो? चलो। हाँ, देखिए, मेरा प्रशासन से बस यही एक सवाल है कि अगर हमारी इस इतनी बड़ी जनता की कोई वैल्यू नहीं तो हमारे वोट की वैल्यू क्यों है? वोट हम देते हैं, हमसे ही प्रशासन है। देखिए, अगर लोग नहीं होंगे तो गवर्नमेंट किसके ऊपर राज करेगी? हमें अगर हटा देंगे तो हमसे ही वोट ले रहे हैं, हम ही से वोट लेकर जीत रहे हैं। अगर हमें ही हटा देंगे तो किसके ऊपर राज करेंगे? हमसे ही प्रशासन है, हमसे ही गवर्नमेंट है। अगर हमारी वैल्यू नहीं है तो हमारे वोट की वैल्यू इस देश में कैसे है फिर? सर, हमें पॉलिटिक्स के लिए यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पूरी जनता जो है वो एकजुट होकर रहती है, तो नेता लोग ये सोचते हैं कि यहाँ से जो है इकट्ठा हमें वोट बैंक मिल जाएगा और हमारी जीत हो जाएगी। और इंक्रोचमेंट के नाम पर कितनी बड़ी आवाम को यहाँ से हटाया जा रहा है। कहाँ जाएंगे हम लोग? इतनी बड़ी आवाम का पहले रहने का बंदोबस्त करना चाहिए था, उसके बाद हमें यहाँ से हटाने का सोचना चाहिए था। और पहली चीज़, इंक्रोचमेंट जहाँ पर होता है वहाँ पर ये गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेजेस वगैरह थोड़ी खोले जाते हैं। यहाँ पहले से ही गवर्नमेंट स्कूल, इतने पुराने गवर्नमेंट स्कूल मौजूद हैं, गर्ल्स कॉलेज है, बॉयज़ कॉलेज है, स्कूल है और हॉस्पिटल्स है और वाटर ओवरहेड टैंक है, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो सिर्फ हमारे घर ही अतिक्रमण में क्यों आ रहे हैं? ये सारे स्कूल सरकार ने अतिक्रमण वाली जगह पर खोले ही क्यों हैं? मेरा बस यही मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने तक हम लोग बस यही उम्मीद लगा कर बैठे हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार है और हम लोग मतलब संतुष्ट हो जाएंगे। हमें पुनर्वास चाहिए है। अगर हमारे यहाँ से विस्थापित किया जाता है यहाँ से, तो हमें पहले पुनर्वास चाहिए। और पुनर्वास की हम बात तो कर ही नहीं रहे हैं, पहले तो ये अतिक्रमण है ही नहीं। अच्छा बेटा, आप लोग पढ़ाई करते हो सब लोग? जी सर। तो पढ़ाई यहीं के जो इंटर कॉलेज है उसी में पढ़ते हो? जी सर, मैं तो एमएससी कर रही हूँ। अच्छा, एमएससी कर रही और यहीं के इंटर कॉलेज से मेरा इंटर हुआ है। और यहाँ सब बच्चों की पढ़ाई भी इतनी अफेक्टेड हो रही है। एग्जाम स्टार्ट है बच्चों के, और 9th 11th क्लास के
इसमें फरवरी में एग्जाम स्टार्ट है, फिर प्लस बोर्ड वाले बच्चे, बोर्ड के एग्जाम वाले बच्चों के दिल से पूछे कि वो इस टाइम पे पढ़ाई करें या इस धरना प्रदर्शन में अपनी जिम्मेदारी निभाएं, उनके दिलों से पूछिए। दूसरी बात, जिन्होंने इतने एक एक तिनका करके जिन्होंने अपने घर को जोड़ा है सर, वो अपने घर को उजड़ते हुए कैसे देख सकते हैं? यहाँ कोई झोपड़पट्टी नहीं है। दिखाइए आप, इधर दिखाइए। मीडिया वाले गफूर बस्ती को दिखा रहे हैं, ये अतिक्रमण कैसे हो गफूर सकता है? बस्ती को मीडिया पर दिखाया जा रहा है और यहाँ की पूरी गफूर बस्ती के नाम पर ये पूरी इतनी बड़ी आबादी को उजाड़ने का मतलब ये किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं कोई गोलमेल चल रहा है, कोई ना कोई साजिश खेली जा रही है हमारे साथ। एक मिनट, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? आप जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ मोदी सरकार से बस यही अपील है कि जब 2019 में उन्होंने 4 लाख से भी ज़्यादा घर दिल्ली में तोड़े नहीं और मतलब पक्की जगह कर दी, रजिस्ट्री कर दी उन घरों की, तो हमारे यहाँ की रजिस्ट्री क्यों नहीं हो सकती? हमारे यहाँ की भी जगह पक्की हो सकती है, रेलवे की जगह नहीं, हमारी जगह है, हम लोग कहाँ जाएंगे? ये बच्ची वो सवाल उठा रही है कि दिल्ली में अगर कॉलोनी को अवैध कॉलोनी को रेगुलराइज किया जा सकता है, बल्कि वहाँ तो जहाँ झुग्गी जहाँ मकान का भी स्कीम है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं किया जा सकता है? और वो इसलिए क्योंकि ये मकान 40, 50, 60, 70 साल से, मेरे बाकी दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं। उनको 1000 मुश्किलों का सामना वैसे भी करना पड़ता है। एक नई मुसीबत ये खड़ी हुई, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे, ये डीएम साहब बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि एक IAS बनने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और यहाँ इतनी बड़ी जनता में कोई ना कोई IAS IPS की तैयारी कर रहा होगा। इस धरना प्रदर्शन, ये आज की नई मुसीबत की वजह से हमारी पढ़ाई पर कैसा इफेक्ट पड़ रहा है, ये डीएम साहब बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सर्वे किया, कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट को सर्वे करना चाहिए था, पहले देखना चाहिए था कि कैसे पक्के मकान है, कच्चे मकान है। सिर्फ मतलब रेलवे की जमीन, रेलवे के कागज दिखाकर हमारी बस्तियों को कच्चा बता दिया। एक बार कोर्ट सर्वे तो करे। बच्चों आप लोग रुको, एक मिनट बात कर रहे हैं। और हमारी सरकार भी हमारा साथ नहीं दे रही है उत्तराखंड की। मैं चाहती हूँ कि हमारी सरकार हमारा सपोर्ट करे और सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ खड़ी होकर हमारे साथ लड़ाई करे। हमारे यहाँ के डीएम और यहाँ के सीएम प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ दें, और मोदी जी से भी अपील है कि वो हमारे साथ दें। ये देखें कि हम लोग कहाँ जाएंगे इतनी ठंड में, कैसे रहेंगे रोड पर। हमारे घर टूट जाएंगे तो हम सब रोड पर ही तो आ जाएंगे। अभी तो आप लोग कह देते हैं जाओ घर में जाओ, घर में जाओ, फिर हम रोड पर ही तो बैठेंगे। कहाँ भगाएंगे आप हमें? हाँ, ये बात जो कह रही है, एक सेकंड आप अपनी बात करना। देखिए, ये आज तक की गवर्नमेंट का, आज मेरी उम्र 21 साल है, 21 साल मेरी उम्र है, आज तक की गवर्नमेंट का ये पहला ऐसा जनहित में फैसला है जो जन के हित में नहीं है। ये हमारे हित में फैसला नहीं है। गवर्नमेंट हर फैसला, गवर्नमेंट का फैसला नहीं तो हाईकोर्ट से फैसला आया है। देखिए, हाईकोर्ट से हम अभी भी न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, हमें न्याय की उम्मीद है और हमारे साथ न्याय होना चाहिए। देश में रह के देश की अगर गवर्नमेंट और हाईकोर्ट अगर हमारे लिए न्याय नहीं करेगा तो हाईकोर्ट न्यायालय किसके लिए बना है? हमारे न्याय के लिए तो बना है। अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो बताइए, ये हाईकोर्ट, ये इतनी बड़ी गवर्नमेंट जो है, ये हमसे वोट लेकर, ये गवर्नमेंट इतनी बड़ी हम खड़ी करते हैं। ये गवर्नमेंट कौन खड़ी करता है? हम खड़ी करते हैं, हम वोट देते हैं गवर्नमेंट को। तो ये गवर्नमेंट का ऐसा, हाईकोर्ट का ऐसा फैसला है जो जनहित में जारी हुआ है, लेकिन जन के हित में नहीं है। ये फैसला हमारे हित में नहीं है। अब ये जो बाहर से जो तस्वीरें बहुत सारी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, यहाँ महिलाओं के प्रदर्शन का, कैंडल मार्च का, एक मिनट रुकना आप लोग, तो बाहर से ऐसा लग रहा था कि रेलवे की ज़मीन है, उस पर कब्जा कर लिया, कुछ झुग्गियाँ बन गई, झुग्गी बस्ती है और उसको खाली कराने की बात हो रही है। लेकिन जब मैं यहाँ आया पता चला कि 100 साल से भी यहाँ मकान है, 80 साल, 70 साल, 75 साल, बल्कि दशकों से लोग टैक्स दे रहे हैं। बार बार ये वीडियो में बोल रहा हूँ, और हर तरह की सरकारी सुविधा है। तो सवाल उठता है, ये आज ऐसी स्थिति आई, इसलिए इनका कहना है सरकार की तरफ से जो बात हाईकोर्ट में रखी जानी चाहिए थी, सरकार ने नहीं रखी। रेलवे की लैंड जो पहले 29 एकड़ मानी जा रही थी रेलवे की तरफ से, अलग कंट्राडिक्टरी हलफनामा या कंट्राडिक्टरी रेलवे की तरफ से दावा है, जिसकी वजह से नौबत आई। हाईकोर्ट ने कहा रेलवे की जमीनों से अतिक्रमण हटाओ, और उसके बाद 78 एकड़ तक हटाने की बात हो गई। बहरहाल ये मैं बीच में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जिनको नहीं पता है उनको पता चले। और फिर मैं कहूँगा, मैं 3-4 वीडियो इस पर कर रहा हूँ, अलग अलग वीडियो में अलग अलग लोगों से बात है, ताकि आप समझें कि पूरा मामला है क्या। और ये समझना इसलिए ज़रूरी है, पक्के मकान है, 2-2, 3-3 मंजिलें, पीढ़ियाँ गुजर गई, किसी के दादा भी यहाँ पैदा हुए, और उसके बाद 3 पीढ़ियाँ जहाँ रह रही है, अचानक आप कह रहे हैं कि ये पूरा अतिक्रमण है और हटाओ, तो इसलिए कुछ सवाल पैदा होते हैं, जो सवाल ये बच्चियाँ भी उठा रही हैं। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर
अगर ये रेलवे की ज़मीन थी या उन्होंने ये आज कहा है कि 78 एकड़ हम ज़मीन लेंगे, अगर ये उनकी ज़मीन थी जब ये मकान बन रहे थे तब वो कहाँ थे? जब हम अपने जब नगर निगम यहाँ सुविधा दे रहा था तब रेलवे ने क्यों नहीं कहा कि ये अतिक्रमण है, यहाँ कोई सड़क नहीं बिछनी चाहिए, यहाँ वाटर सप्लाई नहीं होनी चाहिए, सारी सुख सुविधाएं पहुँचाकर तुम अचानक ये अलग से एक नई बात निकाल के खड़े होते हो कि रेलवे की ज़मीन ये नहीं है। ये रेलवे की ज़मीन होती तो नगर निगम यहाँ कोई सुख सुविधा नहीं देता। दूसरी बात, काठगोदाम 50 फीट, बरेली रोड से थोड़ा आगे को आप लेंगे, इधर बरेली रोड तक की काठगोदाम से बरेली रोड तक पूरी रेलवे लाइन जा रही है, वहाँ 50 फीट, वहाँ 50 फीट। सिर्फ बनभूलपुरा का इंदिरा नगर एरिया ही क्यों है जहाँ 800 फीट जमीन ली जा रही है? ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश खेली जा रही है हमारे साथ, या तो हो सकता है कोई राजनीति चल रही है। अब फिर इस वीडियो को जो दो लोग देख रहे हैं, जो ये बच्ची सवाल उठा रही है, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं। अब इसकी ऑथेंटिसिटी मैं नहीं जानता, लोग यहाँ बोल रहे हैं, उसको चेक करने की ज़रूरत है। जैसे इन्होंने कहा काठगोदाम या और जो 5-10 किलोमीटर दाएं बाएं रेलवे से 50 फीट दूर रेलवे की दावेदारी है। यहाँ कहा जा रहा है रेलवे ट्रैक से 800 फीट तक रेलवे की दावेदारी है। तो मैंने पहले भी बोला कि जैसे अगर ये ट्रैक है तो ये ट्रैक ऐसे चल रही है तो ऐसे रेलवे की दावेदारी ज़मीन की होगी। अब ये जो दिख रहा है कि यहाँ से रेलवे की ज़मीन 40 फीट ऐसे है, यहाँ ये बस्ती है, यहाँ से ये आगे बढ़ के ऐसे 850 फीट हो गई, और फिर यहाँ से आगे बस्ती 2.5 किलोमीटर में ख़त्म होती है, फिर रेलवे की ज़मीन समानांतर है। तो यहाँ ये ऐसे स्क्वायर कैसे बन गया, या ऐसे ये स्पेस ज़्यादा क्या हो गया, क्यों हो गया, ये मेरी समझ में भी नहीं आ रहा। इसका जवाब शायद रेलवे के अधिकारी देंगे जो ये बच्ची कर रही है। और बच्चे भी, ये आप लोग सब स्कूल नहीं जा रहे हो? कोई नहीं सर, हमारे स्कूल, हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा और हम फिर क्या करें? हम हमारे स्कूल बर्बाद हो जाएंगे, हमारे स्कूल और घर सब टूट रहे हैं। ये रेलवे ऐसा क्यों कर रहा है? और जब रेलवे क्यों कर रहा है ऐसा, मेरी ये समझ में नहीं आ रही। क्या नाम है बेटा आपका? ज़ारा। किस क्लास में पढ़ते हो? 2nd। तो स्कूल नहीं जा रहे हो अब? नो। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल छोड़कर यहाँ इस तरह के प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं या दुआ में हिस्सा ले रहे हैं। मेरा नाम जुबैदा है, मैं अलहुदा पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट हूँ। और हमारे स्कूल या घर उजाड़ दिए जाएंगे तो हम कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ रहेंगे? ये रेलवे ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनसे ये पूछा जाए। अगर ये स्कूल उजाड़ देंगे तो हम कहाँ पढ़ेंगे? हमारा फ्यूचर पूरा बेकार हो जाएगा। और हमारे स्कूल में इतनी पढ़ाई होती है, अगर हमारे सब घर उजाड़ दिए जाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे और कहाँ पढ़े जाएंगे? आप भी रोज आ रहे हो यहाँ प्रदर्शन में हैं? तो ये बच्चियाँ यहाँ, बताइए, आपसे बात हुई थी शायद शुरू में मेरी। आप पढ़ाई करते हो या जॉब करते हो? आप पढ़ाई करती हूँ मैं। इकरा नाम है मेरा, पढ़ाई करती हूँ। अगर ये जगह रेलवे की थी तो यहाँ पर सरकारी स्कूल क्यों खोले गए? इतनी सुविधाएं क्यों दी गई? यहाँ पर हॉस्पिटल्स और कॉलेज क्यों खोले गए? अगर ये उजाड़ नहीं था तो यहाँ पर बसने ही क्यों दिया? अगर ये आपकी जगह थी तो यहाँ पर इतने सरकारी स्कूल या इतनी सुविधाएं देने की ज़रूरत ही क्या थी? अगर ये आपकी जगह थी तो यहाँ पर ये सुविधाएं नहीं दी जाती। अगर ये आपकी जगह थी तो ये हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। हमें न्याय चाहिए और हमें हमारा हक चाहिए। अच्छा, अब मान लो सुप्रीम कोर्ट में 5 तारीख को इस पर जो पिटीशन है उस पर सुनवाई है SLP पर, और अगर सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली तब? चलो बच्चे हैं, इसका जवाब जो बड़े बुजुर्ग हैं जो इस जगह अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं शायद वो दे पाएंगे। हाँ बोलिए। मेरी बात को इस लाइन में मैं जो कहना चाह रही हूँ, बात बहुत दूर तक जानी चाहिए। क्यों उजाड़ते हो घर सयाद की तरह? क्यों उजाड़ते हो घर सयाद की तरह? बर्बादियों की सिमत गुजर है तुम्हारा भी। ये बात मेरे अल्फाजों को ध्यान से सुनिए। मैं ये लाइनें ना इस टाइम पे हमारे जहन में खुद ही बनती चली जा रही हैं, क्योंकि ये दर्द हम सह रहे हैं इस टाइम पे। यहाँ की पब्लिक ये दर्द सह रही है। ना आज ये नौबत आती, ना ये लाइनें हमें अपने दिमाग में सोचने की ज़रूरत पड़ती। बेटा आप क्या करो? लास्ट में मैं एक शेर कहूँगी, अगर हम सुप्रीम कोर्ट से जीत गए तो वतन मुबारक, और हार गए तो कफन मुबारक। शुक्रिया। नहीं, इतनी हताशा अभी मतलब, अभी भरोसा रखो, सिस्टम में बहुत सारे लोग हैं जो आपकी बात सुप्रीम कोर्ट और अदालतों तक पहुंचाएंगे और कई तरह की याचिकाएं दाखिल हो रही हैं। तो फिलहाल जो यहाँ महिलाओं का दस्ता है, अब चूँकि यहाँ इनकी दुआ ख़त्म हो चुकी। बेटा आप लोग से बात हुई मेरी? मैं BSc की स्टूडेंट, डिग्री कॉलेज की। मुझे ये जानना है कि जब ये घर टूट रहे हैं, पहले क्यों नहीं बताया गया? इंसान पानी का बिल देता है, मकान का टैक्स देता है, बत्ती का बिल देता है, इंसान ने कि
एक रुपया करके घर खरीदा है, एक मेहनत की खून पसीने कमाई लगी है इस घर में, तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है हमारे साथ? ये इंसाफ क्यों कर रही है? हमें इंसाफ चाहिए। बस मुझे ये जानना है मोदी सरकार से, मोदी सरकार प्लीज़ हम आपके हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, आप किसी का घर मत उजाड़िएगा, हमारे हक में फैसला करिए, हम गरीबों की सुन लीजिएगा। बाकी हमने अपने ऊपर वाले से वो कर रखी है प्रतीक्षा। आप क्या कहना चाहते हो? हमारी पढ़ाई का लॉस हो रहा है। मेरे एग्जाम थे 28 को, लेकिन वो कैंसिल हो जाए। अब 10th को हो गए, पता नहीं हमारा हो भी सकते नहीं भी हो सकते, हमारे भविष्य खराब हो रहा है। आपने पढ़ाई यही के इंटर? मैंने बनभूलपुरा से करा है इंटर, क्योंकि वहाँ के टीचर्स लोग बहुत बढ़िया है। और यही बात, बनभूलपुरा कहाँ जाएगा ये उछड़ के? सरकार ने इनके लिए घर दे दिए, स्कूल खोल दिए, हर सुविधा कर दी है। अगर उन्होंने हमारे लिए हर सुविधा करी तो हम लोग अपना सामान लेके चले जाते, लेकिन नहीं करी सुविधा। सारे इंसान ना एक एक रुपया करके अपना घर बनाता है। हम तो ये करेंगे किसी पंछी तक का घर नहीं उजाड़े ये सरकार। हम जानते हैं हमारे अंदर दर्द कितना है, हमारे घर में एक आंसू बह रहा है माँ बाप का। एक आदमी अपने लिए क्या से क्या करता है, आदमी के ऊपर 1000 टेंशन होती है। अब ये टेंशन सरकार वो तो आराम से बैठी है गवर्नमेंट, लेकिन जनता परेशान हो रही है। रात दिन इंसान इतनी ठंड में निकल रहा घर से ताकि उनका घर बच जाए, लेकिन नहीं। कहाँ कोई इंसान पढ़ाई करेगा, कहाँ कोई इंसान कमाएगा, कहाँ कोई इंसान घर में रहेगा, कहाँ कोई इंसान अपने बच्चे पालेगा। अब गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी है हमारे ऊपर फिक्र। आपका क्या नाम है? आपसे बात हुई थी मेरी? नहीं। क्या नाम है आपका? पढ़ाई करते हो आप? जी 11th क्लास में। 11th क्लास में हूँ मैं। तो क्या चाहते हो आप? अब तो जो हाई कोर्ट का, मैं तो यही चाहती हूँ कि गवर्नमेंट हमें न्याय दे। और ये वीडियो में झोपड़पट्टी दिखाते हैं और यहाँ पे हमारे बड़े बड़े घर, ये बिल्डिंग है, यहाँ ये लोग नहीं दिखाते हैं, लेकिन हमारी भविष्य, हमारी पढ़ाई कहाँ जाएगी? इस टाइम हमारे घर में चौथी जनरेशन रह रही है इस टाइम। देख सकते हैं कितनी महिलाएं आई हैं सिर्फ अपना घर बचाने के लिए, लेकिन सरकार ऐसा क्यों करी? वैसे कहती हम तुम्हारे लिए ये सुविधा करेंगे, हम गैस देंगे, हम राशन देंगे, लेकिन आज आटा 32 को हो गया आटा। इंसान कहाँ को इतनी कमाई कमाएगा? 25 से आटा था 25 रुपए किलो से आज 32 रुपए किलो आटा हो गया है। तेल कितना हो गया? 45 रुपए पाव, 50 रुपए पाव। ये कहाँ का इंसाफ है? कहाँ की सुविधा है? आजकल हर किसी इंसान का कारोबार ठप पड़ा है। इतनी महंगाई में इंसान घर का खर्चा चलाएगा, घर बनाएगा, घर खरीदेगा। सरकार का ये होता है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारी जो ये जनता है इन्हें हम आरामदेह सुविधाएं दे। मैं इनसे करूँगी, इतनी महंगाई करके लोग क्या कर रहे हैं? ये सवाल आपका है बुनियादी, लेकिन इसमें कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट का। अगर मोदी सरकार पूरे उसके प्रधानमंत्री, अगर मोदी सरकार हमारे ऊपर तरस खाए, हमारे खून पसीनों को देखे आदमी खून में, तो हाई कोर्ट अपना फैसला बदल सकता है। नहीं, हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया, अब तो सुप्रीम कोर्ट में है। अब हमें अल्लाह से उम्मीद और किसी से उम्मीद नहीं है, हमारा खुदा है। वो परेशानी में डाला, अपने बंदों को आजमा रहा है, और हमें अपने खुदा के ऊपर पूरा भरोसा। कोई सरकार कितना कुछ कर ले, जो परवाले नहीं लिखा होगा वही हो सकता है। चलिए, बहुत अच्छी बात की, भरोसा रखिए और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखिए अभी। हाँ बेटा, मैं पहले तो मीडिया को थैंकफुल कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये हमारी आवाज़ जो है सरकार तक या आम जनता तक मीडिया के द्वारा ही हम अपनी बात को कह सकते हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, ये जो अतिक्रमण लगा रखा है, ये अतिक्रमण नहीं है। ये आज से 70-75 साल का लोगों को बसाया हुआ, पलायन करा हुआ ये बनभूलपुरा है। अतिक्रमण इसको कहना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग। अतिक्रमण वो होता है कि गवर्नमेंट पहले एक नोटिस भेजती है, उसके अंदर अगर उसके बाहर हमने कुछ किया होता तो ये होता है। पहले उसके रेलवे कहाँ था, गवर्नमेंट कहाँ थी? उससे पहले जब ये पलायन हो रहा था, लोग अपने घर बना रहे थे, इतना पैसा लगा रहे थे, तब कहाँ थी यहाँ सरकार? अब लोग ने, यहाँ की पीढ़ियों ने, यहाँ की हमारी 3 जनरेशन जो है यहाँ पढ़ चुकी हैं, और हम भी ऐसे नहीं कि हम भी एजुकेटेड लोग हैं। यहाँ के लोग जो दिखाया जाता है ढोलक बस्ती, और जो यहाँ की रेलवे भूमि को दिखाया जाता है, जो आउटर एरिया है वहाँ के गरीबों को दिखाया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी सब है यहाँ पर, होम टैक्स हम देते हैं, हाउस टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स हम लोग सब पे करते हैं, पर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? गवर्नमेंट क्यों नहीं बोल रही हमारे लिए? क्यों नहीं बोल रही हमारे फ्यूचर का क्या होगा, आने वाले टाइम में क्या होना है? मतलब गवर्नमेंट जो है कुछ नहीं बोल रही। रेलवे अपनी भूमि बता रहा है, रेलवे की भूमि नहीं है, ये लोगों की भूमि है। लोगों ने यहाँ पलायन करके जो है अपने घर बनाए हैं। तो इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि आप हमारी आवाज़ को उठाएं और गवर्नमेंट तक पहुँचाएं और कहें कि ये अतिक्रमण नहीं है, ये बनाया हुआ लोगों का पलायन क्या हुआ ही एक बस्ती है। और जो न्यूज़ में दिखाते मसले खड़े हैं यहाँ पे लोगों के, इंसान ने खून पसीना करके एक ईंटें लगाई और 2 मिनट में उनकी ईंटें उजाड़ देंगे। कहाँ का इंसाफ है ये हमारे लिए? चीज़ और कहना चाहती हूँ, दादा परदादी है इनके है, मेरी 3 पीढ़ियाँ हैं इनकी है, मेरे पापा का बचपन है, मेरे दादा परदादा का बचपन है, सबका यही तक कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे कोई ट्रेन, 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे कोई ट्रेन वगैरह बसती नहीं थी। अगर थी तो यहाँ पे इतनी सुविधाएं क्यों करी? पानी का बिल क्यों लिया जा रहा है गरीबों से?
ये पहले देखना चाहिए था गवर्नमेंट को, जो अब कर रही है आज की उसमें। देखिए मैं बस इतना कहना चाहूँगी, इस सब में जो गवर्नमेंट हमें हटाएगी यहाँ से, इस सब में गवर्नमेंट का पैसा ज़रूर खर्च होगा। 25 से 26 करोड़ करीब गवर्नमेंट का आराम से खर्चा आ जाएगा, बजट आ जाएगा गवर्नमेंट का इतना हमें हटाने में। सिर्फ यहाँ से फोर्स है, खाना है, पीना है, प्रशासन का सब कुछ लगेगा, तो उसमें करोड़ों का खर्चा है। लेकिन अगर वही बजट गवर्नमेंट हमारे डेवलपमेंट में लगा देगी तो कुछ बुरा नहीं होगा ना। गवर्नमेंट तो हमने खड़ी करी है ना, हमने वोट दिए ना, इस गवर्नमेंट को हमने खड़ा करा है। हम नहीं वोट देंगे तो गवर्नमेंट किसके लिए राज करेगी यहाँ पे, किसके लिए गद्दी पे बैठेगी? गवर्नमेंट जनता के लिए बैठती है ना गद्दी पे। एक राजा होता है, राजा प्रजा के लिए बैठता है, ऐसे ही गवर्नमेंट हमारे लिए बैठी है। हमने ही वोट देके इस गवर्नमेंट को खड़ा करा है। तो उम्मीद है आपको सरकार से? देखिए हम यही, तो लोग पुनर्वास चाहते हैं, हम बहुत सारे पुनर्वास नहीं चाहते, हम पुनर्वास नहीं चाहते, हम यही अपना यही घर चाहते हैं। हमें पुनर्वास नहीं चाहिए, लोगों ने इतना बड़ा, हमें पुनर्वास नहीं चाहिए। देखिए हमें पुनर्वास बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हम अपने इन्हीं घरों में खुश हैं, जैसे भी हमारे छोटे घर हैं, कैसे भी हैं हमारे, हम इन्हीं घरों में खुश हैं। हम जनता से बस हाथ जोड़कर देखिए यही अपील करते हैं कि बस जनता हमारे साथ न्याय करे और ऐसा फैसला, कोर्ट हमारे साथ न्याय करे और ऐसा फैसला दे। हम हाथ जोड़कर देखिए गवर्नमेंट से और हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, सबसे ये अपील करते हैं कि देखिए ऐसा फैसला दे जो जनहित में हो और जन के हित के लिए ही हो। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और देखते हैं आप सुप्रीम कोर्ट में, चूँकि 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में जो SLP है उस पर सुनवाई है। सलमान खुर्शीद इन लोगों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे, कुछ और सीनियर एडवोकेट, प्रशांत भूषण से भी कुछ लोग यहाँ से जाकर मिले। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है और क्या सुप्रीम कोर्ट मानवीय आधार पर इसमें हाई कोर्ट के फैसले को स्टे करते हुए आगे कुछ रेलवे और सरकार को, उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी करता है, कुछ उस पर आगे की बात होती है। कुछ ऐसा फैसला जैसा बहुत जगह, बहुत राज्यों में समय समय पर हुआ है कि जो ऐसी कॉलोनी रही है, जो चाहे मलिन बस्ती हो, चाहे थोड़ा सा पीछे से तो चाहे ऐसी दशकों पुरानी जो बस्तियां रही हैं नजूल की ज़मीन पर, उनको रेगुलराइज किया गया। क्या वो होता है? क्योंकि यहाँ बार बार मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले ज़रूर कहूँगा कि इस बस्ती में कोई झुग्गी बस्ती नहीं है, स्लम नहीं है, 2 मंजिला 3 मंजिला मकान है और सरकार के हर वो सुविधा मौजूद है, नगर निगम की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, बिजली विभाग की तरफ से, जल विभाग की तरफ से, जो किसी रेगुलराइज कॉलोनी में होती है। और सबके पास वो तमाम कागज हैं जो दिखाकर वो कह रहे हैं कि हमें ऐसे बेघर आप नहीं कर सकते या बेघर मत करिए। उसके लिए दुआ भी हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में अपील भी है। देखना क्या होता है। फिलहाल मैं हल्द्वानी से इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। उससे पहले एक बात, बहुत सारे लोग यहाँ से मेल कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे, व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रहे थे कि आपको आना चाहिए। मैं भारत जोड़ो यात्रा में आज शामिल होने वाला था कवरेज के लिए बागपत और बड़ौद की तरफ, लेकिन मैंने सब कुछ छोड़ा और मुझे लगा यहाँ आना चाहिए, क्योंकि यहाँ वो हज़ारों लोग जिन्हें लगता है उनके सिर के ऊपर से छत छिन सकती है, वो ज़्यादा बड़ा मुद्दा मेरे लिए आज के लिए लगा, इसलिए आज मैं यहाँ हूँ। फिलहाल आप सभी को नमस्कार।